हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। पिछली हॉरर स्टोरी जाकर अभी सुने, खौफनाक घटनाओं में से एक है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। पैरों तले ज़मीन खिसक जाना किसे कहते हैं, वो आज की स्टोरी से साबित हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है अनिरुद्ध और ये जो घटना घटी है, वैसे तो इसको काफ़ी साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। ये जो घटना है ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। मैं बिल्कुल बैचलर था और मुझे एक फितूर था, अपने काम से प्यार था और अपने काम को इतनी शिद्दत से करता था। अभी भी करता हूँ, लेकिन होता है ना, नई नई जॉब है तो बॉस को एक भी मौका नहीं देना उंगली उठाने का। मैं हर रोज़ वह काम करने जाता था और वहाँ के कुछ लोग थे वहीं के काम करने वाले। कोई पीएन कह देता तो कोई कलीग कह देता, कोई मेरा फ्रेंड कह देता तो कोई स्वीपर कह देता या कोई भी। लेकिन कभी ना कभी कानों में मेरे ये बात पड़ी जाती थी कि अरे अनिरुद्ध साहब, यहाँ से जिस रास्ते से आप आते हो ना, आना छोड़ दो इस रास्ते से। ये रास्ता सेफ नहीं है, आपको पता होगा एक दूसरा रास्ता भी है, उसको अपना लो आप। मैं कहता था अरे हाईवे किस लिए बनाया है, सहूलियत के लिए तो बनाया है, और अगर हम लोग ही इसका उपयोग ना करें तो कौन करेगा, बताओ ज़रा। क्या तुम लोग यहाँ से नहीं जाते? उन्हें सामने से मुड़कर बोला कि साहब, हम तो बड़े रास्ते से भी चले जाते हैं, हमें अपनी जान प्यारी है। आप भी थोड़ा अपनी जान की परवाह कर लो। आप तो फिर भी यहाँ नए हो, हमें तो बहुत साल हो गए यहाँ रहते हुए, इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको चौकन्ना कर रहे हैं। मैंने रीज़न पूछा, क्या बात है बताओ, ऐसी क्या बात है जिस बात से तुम मुझे चौकन्ना कर रहे हो? उन्होंने कहा, साहब इस ना हाईवे पे बुरी शक्तियों का वास है। बहुत आते जाते लोगों को ना ऐसी बुरी शक्तियाँ पकड़ती हैं और गलत कर देती हैं। राम राम, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, ईश्वर आपकी रक्षा करे। की बातों से मेरे सर में दर्द होने लग गया। मैंने कह दिया, अरे आजकल के टाइम पे भी तुम इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते हो? कैसे लोग हो यार, कितनी अफवाहें फैलाओगे। अच्छा एक बात भी बता दो, इतना पूछने पर ही वो लोग ऐसे भाग गए जैसे ये बात हुई भी ना हो। लेकिन मुझे कोई बात पता नहीं चली जिससे मैं एक अंदाज़ा भी लगा सकूं कि चलो सबके साथ एक ऐसी घटना हो चुकी है। और वहाँ मैं पीजी में रहता था। जो मेरे पीजी के लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। वो पीजी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी सही रेट पे मिल गया था। थोड़ा सा दूर था मेरे ऑफिस से, लेकिन सही था, सब कुछ बढ़िया था, उस पीजी में कोई गड़बड़ नहीं थी। तो ऐसी रात के 1:30 बज रहे थे और मैं आगे बढ़ रहा था। उसी हाईवे पे पहुंचा और दिमाग में कुछ नहीं था, ब्लैंक था सब कुछ। मैं तो बस गाने गाता हुआ चल रहा था, एक मुसाफिर की तरह अपने बढ़िया गाने गाते चल रहा था, मस्त अपने हवा के झोंके खा रहा था। बढ़िया स्पीड पे थी बाइक। अब ऐसे ही कुछ देर बाद, 15 से 30 मिनट बाद, काफ़ी दूर से एक आदमी दिखता है, काफ़ी बुजुर्ग सा लग रहा था और धोती कुर्ता उसने पहने हुए थे। मैंने उसे देखा, काफ़ी दूर से वो लिफ्ट लेने के लिए हाथ कर रहा था रोड के दूसरे साइड से। और जैसे ही उसे देखा, पहले तो लगा कि नहीं भाई, ऐसे किसी को भी ऐसे लिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन सोचा चलो कोई बुजुर्ग है, लोकल लग रहे थे यहाँ के, शायद किसी गांव के उस पे चौराहे पे छोड़ना होगा तो छोड़ दूंगा यार, एक किसी भले की हो जाएगी थोड़ी सी मदद। मैंने रोकी अपनी बाइक। उन्होंने मुझे देखा, उनका बेटा, मुझे ना आगे तक छोड़ दो ज़रा, बहुत थक चुका हूँ, प्यास भी लग रही है, घुटने भी दर्द कर रहे हैं, और मेरी हालत देखी तो तुझे बेटा पता लग ही रहा होगा ना, बेटा तेरा भला हो अगर तू मुझे आगे छोड़ दे। अब इतने प्यार से अगर कोई बोलेगा
और इतनी ऐसी आवाज़ में बोलेगा कोई बुज़ुर्ग इंसान, तो कोई चाहकर भी किसी को मना नहीं कर सकता। मैंने कहा अरे ताऊ आ जाओ, बैठ जाओ आराम से, तुम भी मज़े ले लो थोड़ा हवा के झोंके के, लेकिन आराम से बैठना, कहीं पता चले पीछे से गिर जाओ, ठीक है, आराम से बैठना। अब मेरे ऐसे बोलते उन्होंने एक नज़र से मुझे देखा और उस नज़र को देखते ऐसा लगा कि उनको शायद मेरी बात पे हंसी आ गई। मैंने भी सोचा चलो यार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ा, अचानक से ना सर दर्द होने लग गया। मैंने सोचा अरे यार सर दर्द हो रहा है, कभी आंखें ऐसे बंद ना हो जाएं और कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और ऊपर से मेरे साथ तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति भी थे कि चलो कल को मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन यार किसी की जान के साथ मैं नहीं खेल सकता। अगर मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मुझे उसे निभाना है। तो मैंने सोचा चलो साइड पे बाइक रोकते हैं। ऐसे ही मैंने साइड पे बाइक रोक दी और मुझे उस वक्त सिगरेट्स पीने का ना बहुत आदत थी, मुझे बहुत आदत थी। अभी खैर इतनी नहीं है, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत आदत थी। ऐसे ही मैंने एक पैक में से सिगरेट निकाला और जैसे ही निकाला पीछे से बहुत अजीब आवाज़ में, आपको मैं कैसे बताऊं, ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल बेसुरी हो, बिल्कुल बेसुरी। कहते हैं ना जब हम एक बेसुरा सुर सुनते हैं तो कितना अजीब लगता है, सब कुछ और लगता है। एक ऐसी आवाज़ में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे कहा इसे अंदर रख दे, इसे वापस रख दे, सही नहीं होगा तेरे साथ, सही नहीं है, गलत होगा तेरे साथ। मन में सोचा अरे एक तो इनकी मदद करी और ऊपर से मेरे पे हुक्म, अरे क्या ही कर लेंगे, मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, है भी बुजुर्ग, मेरा क्या ही कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को साइड रखा और अपनी सिगरेट पे ध्यान दिया। सिगरेट जैसे ही मैंने जलाई, मैंने पीछे मुड़ के देखा, पूछा ऐसे ही अरे चले ताऊ अब। मेरे ऐसे बोलते और पीछे मुड़ते जो मैंने देखा, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने आसपास देखा कि अरे कहीं गिर तो नहीं गए अभी, लेकिन अभी तक तो यहीं थे। बोला उन्होंने मुझे ऐसे, कहाँ चले गए। हर जगह देखा, आसपास कहीं नहीं थे। दिल में डर बैठ गया, अरे ये एकदम से हुआ क्या। और सिगरेट जलाते ही वो जो साया था, वो जो प्रेत था, वो ना जाने हवा में कहाँ गुम हो गया। यही सब सवाल थे मन में और बस स्पीड ऐसी बढ़ाई, हाथ में से सिगरेट गिरी और अपनी जान की परवाह करके बिल्कुल स्पीड में बाइक चलाई। ना इधर ना उधर, कुछ भी नहीं देखा। जब थोड़ा होश में आया तो एक चाय की टपरी दिखी और साइड में बाइक लगाई। वो जो पूरी रात थी ना, वो चाय पी के और सिगरेट पी के ही मैंने गुजारी। और उसी जगह एक ही पोजीशन में मैं बैठा रहा, एक ही पोजीशन में। पैर इधर से उधर भी नहीं हो रहे थे, कपकपा रहा था मैं बिल्कुल। ठंड का मौसम भी नहीं था यार, पसीने भी आ रहे, कपकपा भी रहा। वो पूरी रात ऐसे गुजारी और सुबह मैं अपने पीजी गया। वहाँ जाके मैं लेटा, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। एक तो इतनी चाय सिगरेट एक साथ पी और ऊपर से वो डर, वो साए का एक परछावा। काफ़ी वक्त तक बीमार रहा। फिर कुछ वक्त बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, जब पानी सर के ऊपर हो गया, घर वालों को ये बात बताई। घर वालों ने कहा अभी भी वहाँ काम कर रहा है, जल्दी घर आ। घर गया और उसके बाद कभी उस शहर लौट कर नहीं गया। उसके बाद मैं काफ़ी बीमार रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कहते ना सारी चीज़ें अपने आप भर जाती हैं, सारे ज़ख्म भर जाते हैं, सारी यादें थोड़ी हल्की होने लग जाती हैं, डर थोड़ा ख़त्म होने लग जाता है और एक नई दिशा मिलने लग जाती है। आज मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, सुरक्षित हूँ, लेकिन आज भी कई बार ऐसी घटनाओं से मेरा सामना हो ही जाता है जिनको मैं चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाता। सो गाइज, ये थी अनिरुद्ध की कहानी। खैर ये उनका असली नाम तो नहीं है, लेकिन कहते नहीं, इस असली घटना से जो एक सीख आपको मिली होगी, उस सीख से कहीं ना कहीं बहुत लोगों का भला भी होगा। तो
तो बहुत लोग इसको आज भी कहेंगे कि अरे ये तो ऐसी ही कहानी है, लोग तो ऐसे ही बेच देते हैं। लेकिन सुनिए, जिनको विश्वास नहीं होता ना, उन सब को ये सारी चीज़ें सबसे पहले पकड़ती हैं, तो बच के रहें, ठीक है। खैर, मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आपको ये कहानी कितनी सच्ची लगी और कितना डर लगा इस कहानी से। आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली स्टोरी में। अभी के लिए बाय।